बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में कल से वैक्सीनेशन का अमल मामूल के मुताबिक शुरू हो जाएगा। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं कि 15 लाख कोरोना वैक्सीन आज पाकिस्तान पहुंच रही हैं। 50 लाख पाइपलाइन में हैं। अगले हफ्ते पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम होगा। कराची समेत मुल्क भर में आज तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। कई शहरी लाइल्मी के बायस वैक्सीन लगाने पहुंचे और परेशान हुए। वैक्सीन की किल्लत खत्म होने को कोरोना वैक्सीन की भारी मिकदार आज पाकिस्तान पहुंच जाएगी। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने ट्वीट में बताया कि वैक्सीन की 15 लाख से ज्यादा डोज आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, जबकि 50 लाख खुराकें अगले 10 दिन में पाकिस्तान में होंगी। उनका कहना था कि अगले हफ्ते पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम होगा। कराची समेत मुल्क भर में आज तमाम वैक्सीन सेंटर्स बंद हैं। कई शहरी लाइल्मी के बायस वैक्सीन लगाने पहुंचे और परेशान हुए। असल में ख़त्म होनी नहीं चाहिए। जब एक काम शुरू किया तो उसको मुकम्मल होना चाहिए। अब मैंने एक डोज लगवाई है, दूसरी 4 हफ्ते बाद लगनी थी, अब मुझे 5 हफ्ते हो गए हैं। लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वैक्सीनेशन जैसे आ रही है ऐसे तो मेरा ख्याल है कि 5 से 6 साल और लग जाएंगे। इनको तो बहुत ज़्यादा डिलीवरी करनी चाहिए, वैक्सीनेशन की डेली आनी चाहिए, डेली लगनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द इसका इंतज़ाम करे और शहरियों की ज़िंदगी को महफूज करे। हफ्तावार तातील के बायस आज पंजाब भर में तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पीर से तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल दिए जाएंगे। पंजाब भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकात सुबह 8 से रात 8 बजे तक होंगे। और वैक्सीन की किल्लत के बायस आज सिंध भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। इतवार को वैक्सीनेशन सेंटर्स की बंदिश के ऐलान के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई है। शहरियों का क्या कहना है ये जान लेते हैं। अब्दुल हसीब हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। जी हसीब। जी बिल्कुल, एक्सपो सेंटर कराची के अंदर जो मेगा सेंटर बनाया गया था वैक्सीनेशन का, जहाँ पर 24 घंटे वैक्सीनेशन की जानी थी, आज वहाँ पर भी जो है वैक्सीनेशन की नहीं की जा रही। गुज़िश्ता रोज़ ये ऐलान सामने आया था कि आज के रोज़ शहर भर के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। इसको कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे? सर जी, ये हम अपने काम छोड़ कर आ रहे हैं, ठीक है। आज डेट थी हमारी, लेकिन क्या आप सुबह आए हैं तो बंद है, ठीक है। उनसे पूछा तो कह रहा कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है। परसों भी आया था बहन भाई को लेके, तो वो कहना ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी लग गई। लेकिन आज क्या आया, ताला लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं काम छोड़ के, परेशानी है हमारी। आज यहाँ पर बंद होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है, खुसूसन वो लोग जिनकी सेकंड वैक्सीनेशन की डोज आज लगनी थी। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब, कराची से अपडेट कर रहे थे। और ना सिर्फ कराची, पंजाब में इतवार को वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। फैसलाबाद में भी आवाम कोफ्त और मुश्किलात का शिकार हैं। फैसलाबाद के नुमाइंदे जी तनवीर इस हवाले से हमें मजीद आगाह करेंगे। जी तनवीर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, जहाँ पर सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर जो फैसलाबाद का कायम किया गया था। तमाम इस वक्त थू का आलम है, चूँकि जो लोग आए हैं यहाँ पर आज से पहले भी और आज के रोज़ भी उन्हें बताया गया है कि वैक्सीन मौजूद नहीं है, जिसके नतीजे में सेकेंड डोज वालों का मुस्तकबिल तो दाव पर लगा ही था। और वो जो लोग हैं जिन्होंने बाहर जाना है, जिनके वीज़े मशरूत हैं वैक्सीनेशन से, वो भी शदीद मायूसी का शिकार है। यहाँ पर एक साहब जो है वो वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे, इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। जी, आपको वैक्सीन मिली है? देखिए जी, हुकूमत ने तो कहा है कि वैक्सीनेशन लगाओ, लेकिन अस्पतालों में वैक्सीनेशन ही नहीं है। हम यहाँ पर सुबह से आके बैठे थे, लैब भी वैक्सीनेशन लगवाएंगे, बड़ी मुश्किल से टाइम वगैरह निकाल के आए, आगे वैक्सीनेशन ही अस्पतालों में नहीं। और अभी गैर मुद्दत तक के लिए बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा कि वैक्सीनेशन कब से स्टार्ट होगी। बहुत शुक्रिया जी तनवीर आपका। उधर मुल्तान में भी वैक्सीन सेंटर्स इतवार के रोज बंद हैं। आवाम को कई रोज से वैक्सीन की कमी का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बोली उसके नुमाइंदे माजन यूसुफ से। माजन, आगाह कीजिएगा। जी, वैक्सीन सेंटर्स की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ पे मुल्तान के जितने भी 22 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे फर्स्ट डोज जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद शहरी बार बार वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं और जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन अभी फर्स्ट डोज अवेलेबल नहीं है। वैसे शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं, बताइएगा कितने दिन से आप जो है इस तगदो में कि आपको वैक्सीन मिले, क्या मुश्किल हो रही है? भाईजान, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सऊदी अरब में जाने हमने 3 दिन हो गए। मुल्तान, विहाड़ी, बुरे वाला सब चक्कर लगा गए हैं। कोई बोलता इधर जाओ, कोई बोलता इधर जाओ, कोई बोलता इधर जाओ। अभी सुबह से आए हैं हम।
बिल्कुल सूरत हाल कुछ इस तरह की है, कहीं भी जो है वो फर्स्ट डोज नहीं मिल रही है। बताया जा रहा है वैक्सीन सेंटर्स के जितने भी इंचार्जेस हैं उनके यही बताया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि पीर। ठीक है माजन, इस बारे में अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी, जिंदगी फिर मामूल की तरफ आने लगी है। कल से प्राइमरी क्लासेस का दोबारा आगाज हो जाएगा। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। पार्क्स, जिम्स और दरगाहें 28 जून से खोल दी जाएंगी। खत्म हुआ इंतजार, बस्ता यूनिफॉर्म कर लो तैयार। ऑनलाइन क्लासेस का इख्तिताम, अब स्कूल्स में करेंगे काम। सूबे भर में सेकेंडरी के बाद प्राइमरी क्लासेस भी कल से शुरू हो जाएंगी। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। महकमा तालीम का कहना है कि गर्मी बढ़ने की सूरत में मौसम गर्मा की छुट्टियां दी जा सकती हैं। 28 जून से पार्क्स भी खुल जाएंगे। बच्चे हल्ला खुल्ला खेल कूद और झूले झूल सकेंगे। बड़े वॉक से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। जिम्स और दरगाहें भी 28 जून से खोलने का फैसला किया गया है। एहतियाती तदाबीर कारगर साबित हुई। मुल्क में कोरोना का जोर मजीद कम हो गया। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 41,065 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि 1,050 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटे के दौरान वबा ने मजीद 37 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बड़े ऑपरेशन की। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके सिपिनवॉब में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में नायक नजाकत खान शहीद हो गए। डू मोर से एब्सोल्युटली नॉट तक का सफर। वजीर आजम इमरान खान के अमेरिका को अड्डे देने से इनकार पर एब्सोल्युटली नॉट सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सारफीन ने भी दिलचस्प ट्वीट दाग दिए। कई सार्फिन ने इस लम्हे को काबिल फ़ख्र करार दे दिया। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतालिक अप्रोच तब्दील हुई है। हम एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान देखना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान में नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, खुद अफगान लीडरशिप एक नुक्ते पर जमा नहीं। अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद खत्ते में क़याम अमन की तमाम तर जिम्मेदारी का बोझ अकेले पाकिस्तान के कंधों पर नहीं डाला जा सकता। आगे बढ़ते हैं। मदरसे के तालिब इल्म के साथ ज्यादती करने वाले मुफ्ती अजीजुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुफ्ती अजीज के 2 बेटों को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मुफ्ती अजीजुर रहमान की नाजेबा वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज किया था। मुफ्ती अजीज की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं बोली के नुमाइंदे जाबिर वकास से। जाबिर, बताइएगा किस तरह गिरफ्तार किया गया मुफ्ती अजीज को? जी, मुफ्ती अजीजुर रहमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगह लाहौर और लाहौर के बाहर छापे मारे जा रहे थे। पहले छापा तो लाहौर में टाउनशिप के इलाके मारा गया, लेकिन वहां से ये अपने बेटों समेत फरार हो चुके थे। मुफ्ती को जो है वो मियां वाली से गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके दूसरे बेटे अजीजुर रहमान को जो है वो काना से गिरफ्तार लाहौर से किया गया है, जबकि उनका एक बेटे को लकी मुरब्बत से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम लतीफुर रहमान बताया जा रहा है। जबकि लतीफुर रहमान और अब्दुल्ला नामी 2 दीगर लोगों को जो है वो उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लोगों को जो इनकी गिरफ्तारी मुफ्ती अजीज को उनके 2 बेटों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया जाबिर, आपने इस हवाले से आगाह किया।